ऑन बम्पर। Thank you. Thank you very much. Thank you. अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस बस देखो सज्जनों, देखिए एक शब्द होता है काश, जो हमें पूरी जिंदगी में हमारी गलतियों का आभास करवाता है। काश उस वक्त मैंने दिल की सुन ली होती, काश मैंने अपना वक्त बर्बाद न किया होता, काश मैंने एक और ट्राई किया होता। ये जो काश है ना, ये हमें इसलिए भी इतना चुभता है क्योंकि जीवन में सपनों को पूरा करने का अवसर बहुत कम मिलता, और उसमें एक अवसर है प्ले अलोंग शुक्रवार। तो काश को छोड़िए, प्रयास को अपनाइए। ये बात हम आपसे बार बार कह रहे हैं क्योंकि हम यहां बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। तो देखो सज्जनों, आइए अब मिलते हैं अपने उन 10 खिलाड़ियों से जिन्होंने काश नहीं प्रयास को चुना है, लीडर बोर्ड से सिलेक्ट होकर यहां पर आए हैं। केबीसी ने कहाँ पहुंचा दिया? कल तो घर पे हम काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे, बिरयानी, शक्कर पारे, और यहाँ पहुंच गए हम। बिलीव नहीं हो रहा है मुझे एकदम, अभी भी पूरा एक सब कुछ सपना लग रहा है मुझे। बड़ा गॉड गिफ्ट मिला या जैकपॉट लगे जैसा लगा मुझे। मुझे तो अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि मैं केबीसी के लिए आई हूँ और मैं खेलूंगी एबी सर के सामने। इस तरह मैंने अभी तक लाइफ में कभी मेकअप अपने शादी के बाद कभी नहीं कराया। यहाँ आके ऐसा लगने लगा कि जैसे सेलिब्रिटी बन गए हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि बच्चन सर से मिल लेंगे, मतलब सदी के महानायक से मिलना वो एक अलग ही मतलब बात होती है। काफ़ी करोड़ों लोगों ने मेरा नाम लिया है, लेकिन बच्चन साहब की आवाज़ में मेरा नाम पहली बार लिया जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे हाथ पैर थोड़े से ठंडे हो गए हैं, सपना सा ही चल रहा है, और आज जब सर से मिलूंगा तो ऐसा लग रहा है कि सपना पूरा होने वाला है। अभी बस जस्ट जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा उन पर स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले आ रहा है प्रवीण सोनटक्के, ये एक कार बैटरी डीलर है और नागपुर महाराष्ट्र से हैं। वाह, प्रणाम सर, प्रणाम। तालियां बजते रहें इनके लिए। कभी मेरे बहुत दो ड्रेस क्या होते हैं मुझे आज पता चला है। ओह, इतनी फास्ट में ये सब हुआ है। इसी 2 ही ड्रेस लेकर आया हूँ मैं, कल एक पहना और आज एक पहना। अरे वाह, आइए सर, स्वागत आपका। तालियां बजते रहें इनके लिए। और स्वागत किया जाए सुनैना जायसवाल का, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है और जबलपुर मध्य प्रदेश से है ये। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए अब बुलाते हैं पल्लवी जी का, ये एक स्टूडेंट है और इटावा उत्तर प्रदेश से है। तालियां बजती रहें इनके लिए भी। बहुत बहुत स्वागत आपका पल्लवी जी, आइए आइए। अब मिलते हैं कामेश कुमार सिंह से, ये एक टीचर है और आगरा उत्तर प्रदेश से है। कामेश जी, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई सर आप। अब आ रहे हैं कुमार गौरव, ये एक इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं और बोकारो झारखंड से हैं। वेलकम सर एंड ऑल द बेस्ट यू। अब मिलिए दीपिका गुप्ता से, ये एक होम मेकर हैं और कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत। केबीसी में आकर आपसे मिलना और साथ में पहली बार फ्लाइट में चढ़ना, ये दोनों मेरे लिए बहुत एक सपना था। जिंदगी में पहली बार फ्लाइट पे चढ़ी हैं? यस यस सर, और ये सारे सपने इतनी जल्दी पूरे हो जाएंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आइए, स्वागत आपका। तो स्वागत किया जाए अभय कुमार भूया से, ये इंडियन रेलवे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट का काम करते हैं
और भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। हमारे हैं गुरुदेव बारेट, ये एक स्कूल में मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं ये। सर नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत स्वागत। सर एक बात बोलूं? हाँ जी। केबीसी की लीला अपरंपार, केबीसी की लीला अपरंपार। जब तैयारी थी तो बुलावा नहीं आया, और जब बुलावा है तो तैयारी नहीं है। आइए और मिलते हैं रचना सिन्हा जी से, ये एक होम मेकर हैं और हैदराबाद तेलंगाना से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए कम से। और अंत में स्वागत किया जाए कौशल भारत ठाकर जी का, एक मीडिया कंपनी में सीनियर मैनेजर है और मुंबई महाराष्ट्र से हैं। मैंने कहा अरे ये नहीं अलाउड नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आप सभी को मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज ज्ञान के दम पर आपके सपनों का जो परचम है वो अवश्य लहराएगा। एक बार फिर तालियां हमारे प्ले अलॉन्ग शुक्रवार के कंटेस्टेंट्स का। अब जैसा कि आप जानते हैं आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान रहे, अच्छा चश्मा निकाल लीजिए भाई साहब। हो गया, ऑलराइट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्ण यानी कि हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है? Which of these is a type of software that protects your computer from malicious programs? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A एंटीबैक्टीरिया, B एंटीवायरस, C एंटीफंगस या D एंटीमोनेरा। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। बी एंटीवायरस सही जवाब है। बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया, वाह। सबसे तेज जवाब किसका रहा? कौशल भारत जी का रहा, वाह। 1.24 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे कौशल भारत जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न आएगा वहां। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पैसे बचाने के संदर्भ में पीपीएफ का अर्थ क्या है? With respect to saving money, what does PPF stand for? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। A Public Provident Fund, B Permanent Provident Fund, C Protected Provident Fund और is it D Partner Provident Fund? समय समाप्त। सही उत्तर होना चाहिए क्या? A Public Provident Fund, PPF। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है ए में। ओहो, 2 को छोड़ के सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? कामेश कुमार सिंह 1.47 सेकंड। ऑलराइट। तो लीडर बोर्ड पे कौशल भारत जी चल रहे थे और स्थिति क्या बनती है? कौशल भारत जी अभी भी नंबर 1 स्थान पर है। बहुत बहुत बधाई। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा और आखिरी प्रश्न आने वाला है। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य 1975 में भारत का हिस्सा बना? Which of these states became a part of India in 1975? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गोवा, बी असम, सी उड़ीसा, डी सिक्किम। गोवा, असम, उड़ीसा या सिक्किम? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सिक्किम। डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? गुरुदेव बारेट जी का रहा, 1.94 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है देखा जाए। कौशल भारत जी नंबर 1 स्थान पर थे। गुरुदेव बारेट हो गए। आइए सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजते रहें इनके लिए। मान्यवर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद सर। ओके ओके, आज आपके साथ जब खेल खेलेंगे और जितनी बार गुरुदेव बोलेंगे हमको बड़ा गर्व होगा। क्योंकि मान्यवर आप कंटेस्टेंट नहीं है, आप गुरुदेव हैं, है कि नहीं? गुरुदेव जी, ये जो मैथमेटिक्स है इतना भयंकर सब्जेक्ट होता है और आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, कैसे बन गए आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? सर सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ सर, भयंकर सब्जेक्ट तो नहीं है। भयंकर सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल से हम लोग और हमारे पेरेंट्स बना देते हैं सर। मैथ्स तो बहुत ही प्यारा और तार्किक विषय है सर। भाई साहब एक मिनट रुक जाइए, आप हमको जब हम पढ़ाई कर रहे थे क्यों नहीं मिले? तो आप इत्मीनान से समझाते हाँ कि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, हमको तो किसी ने भी नहीं कहा कि बहुत प्यारा सब्जेक्ट। नहीं सर, मैं समझाता हूँ सर। मैथ्स ऐसा विषय है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर। मैं बताता हूँ आपको, बचपन में आप अगर डिवीजन या कुछ भी सीखे होंगे क्लास 2-3 में, अभी भी याद होगा? डिवीजन तो समझ में आएगा, जोड़ घाटा तो याद होगा, मगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम होगा क्लास 2-3 का, आपको संस्कृत नहीं मालूम होगा, भूल गए होंगे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार पढ़े समझे जिंदगी भर याद रहेगा। तो एक्चुअल में क्या है, खासकर हमारी समाज, हमारी पेरेंट्स, हमारे टीचर उसको कठिन बना देते हैं कि बच्चा छोटा होता है, स्कूल से आता है, किसी सब्जेक्ट बारे में नहीं पूछेंगे, ना हिंदी इंग्लिश के बारे में पूछेंगे, ना SST के बारे में पूछेंगे। मैथ्स किया क्या, क्या मिला होमवर्क कर बैठ के? तो बच्चा बोलता है किसी को नहीं बोलता, मैथ्स को बोलता, मतलब मैथ्स कोई शेर है या कोई भयावह है। तो बच्चे के मन में बैठ जाता है कि वास्तव में मैथ्स कठिन है, जबकि मैथ्स कठिन नहीं है सर। बिना मैथ्स के हम शायद दुनिया का कोई भी विषय नहीं पढ़ सकते। इवन ये जो है ना 1000, 2000, 3000, उसका भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम। अब समझ में आया कि आपके माता पिता ने आपका नाम गुरुदेव क्यों रखा है। हाँ, इतनी देर से हम सोच रहे हैं। ओके गुरुदेव जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में शायद अपनी पत्नी जी को लाए हैं। हाँ सर। प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, निर्मला बरेट। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई साहब एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से आपने समझाया मैथमेटिक्स के बारे में, हम हमेशा याद रखेंगे। हम इनको बताना चाहते हैं कि जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, इसलिए समझदारी के साथ खेलिएगा। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए उसको हम दोहराएंगे। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। 3 लाइफलाइंस हैं आपके पास। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ कर उत्तर मांग सकते हैं 50-50 और वीडियो कॉल ऑफ है। ऑलराइट जी, तो चलिए जवाब देने के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए इस खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। यस सर। इधर से ताली वाली बजती रहे, अच्छा लगता है। धन्यवाद। पहला प्रश्न, हाँ भाई साहब पानी वानी पी लीजिए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। गुरुदेव जी ये रहा। चित्र में दिखाई गई सब्जी का स्वाद इनमें से कैसा होता है? Which of these tastes is most commonly associated with the vegetable shown in the image? आपको एक अभी हम तस्वीर दिखाएंगे। ये है वो तस्वीर, दिखाई जाए भाई साहब। ये है। यस सर। विकल्प देखिए, ए स्वीट, बी सॉल्टी, सी बिटर या डी सार, मीठा, नमकीन, कड़वा या खट्टा। सर ऑप्शन सी कड़वा। कड़वा। यस लगा दे ताला। एकदम ताला लगा। लॉक किया जाए सी बिटर को। बिल्कुल, वाह क्या बात है। करेले के साथ कड़वा स्वाद जो है वो जुड़ा हुआ है। बहुत खिलाती है सर। लेकिन पर स्वाद चाहे कड़वा क्यों ना हो, स्वास्थ्य के लिए ऐसा मानते हैं बहुत अच्छा होता है, हाइजेनिक होता है। और यही एक पदार्थ है सर जिससे हमको बहुत सख्त नफरत है ना? अच्छा देवी जी को भी ऐसा ही है ना? वही खिलाती है, वो जानबूझ के लाती है। सर 2 शब्द हैं, एक है ये क्या कहते हैं करेला,
और दूसरा क्या है बताइए? नीम। नहीं सर, कद्दू। और सब कहते हैं सर खाने के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हमको तो नाम से उसकी ईर्ष्या है। कद्दू कोई खाता है सब्जी क्या? मार्केट बताइए। जाते हैं ना, तो जहाँ कद्दू रहती है उसको पकड़ के इधर चल, इधर भीड़ है का, किधर ले जाता हूँ? इधर ले जाएंगे। ले जाता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। करेले को भूल जाइए अभी और उसके स्वाद को भी भूल जाइए। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से आमतौर पर किस आकृति का संबंध क्रिकेट में कट और ड्राइव शॉट से है? Which of these shapes is commonly associated with the cut and drive shots in cricket? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन रखता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। A square, B rhombus, C rectangle, D pentagon. सर ऑप्शन ए स्क्वायर। लगाएं ताला? यस सर। बोलना पड़ेगा आपको। सर ताला लगा दीजिए ऑप्शन ए को। ए, ऑप्शन ए स्क्वायर लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। स्क्वायर कट। हाँ, तो उधर नहीं सर, कैसे मारते हैं इधर? वो बाएं हाथ वाला इधर मारता है, दाएं हाथ वाला इधर मारता है। आप इधर मारेंगे। आप न जाने कहां मार रहे हैं, अभी ऊपर जा रहा था। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। गुरुदेव जी ये रहा आपके सामने। ये छोटी लड़की कौन है जो बाद में भक्ति संगीत की एक दिग्गज बनी? Which great maestro of भक्ति संगीत did this little girl grow up to be? तस्वीर दिखाई जाए, ये इमेज प्रश्न। देख लिया मान्यवर? यस सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए गार्गी वाचक नवी, बी मीराबाई, सी संघमित्र या डी लीलावती। सर कंफ्यूजन है, मीराबाई लग रहे हैं मेरे को। ओके, मगर सर कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन है आपके मन में? मीराबाई लग रही है सर। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए मेरा। मीराबाई। बी पे। ऑलराइट, बी मीराबाई पे ताला लगा जाए प्लीज। लॉक। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक्चुअली में सर दूसरा पिक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। क्या है? कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। हाँ। और उनकी माता जी बोल रही थी। सर वो बहुत बड़ी कवित्री भी बनी ना हिंदी की, तो ये संगीतज्ञ वाला पार्ट थोड़ा सा मेरे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा। देखिए समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये हमें अमर चित्र कथा के सौजन्य से प्राप्त हुआ। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। गुरुदेव जी आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। यह है 5000 रुपए का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ने साथ काम नहीं किया है? पता नहीं आपको मैथमेटिक्स से फुर्सत मिलती कि नहीं सिनेमा देखने की? नहीं सर, पिक्चर तो आपकी बहुत देखी, मगर अभी की पिक्चर नहीं देख रहा हूँ 90s के बाद। और अब बात तो हमारी हो नहीं रही है, बात हो रही है शाहरुख खान साहब की और सलमान खान। Which of these films does not have both शाहरुख खान and सलमान खान in it? ऑप्शन सुनिए। ए करण अर्जुन, बी हम तुम्हारे हैं सनम, सी कुछ कुछ होता है या डी अंदाज अपना अपना। सर करण अर्जुन में तो थे, कुछ कुछ होता में तो भी थे, हम तुम्हारे सनम का मालूम नहीं, मगर हाँ डी अंदाज अपना अपना में आमिर खान और सलमान खान थे, उसमें शाहरुख खान नहीं थे। तो मेरे ख्याल से आंसर डी होना चाहिए। आपके ख्याल से नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? हाँ लॉक कर दीजिए, बोलिए। लॉक कर दीजिए सर। डी अंदाज अपना अपना पे ताला लगा जाए प्लीज। लॉक। डी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, अब आगे चलते हैं। और आज एक मैं वो टोक रहा हूँ। हाँ बिल्कुल टोक दीजिए। मैं जिनकी पिक्चर देखता हूँ तो उनका तो आ नहीं रहा है, जिनका कम पिक्चर देखता हूँ उनका आंसर आ रहा है। आपका कुछ आना था। मान्यवर ऐसा है
कि आपके मन की बात का प्रश्न यहां डालेंगे नहीं हम। इतना परिश्रम किया है, बाकी सब बैठे हैं यहाँ। और आप कह रहे हैं आपके मन की बात डालने, कैसा हो सकता है ये गुरुदेव जी? आना चाहिए बोल रहा था। ठीक है। ठीक। और 5वां प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपए। यस सर। ये है पहला पड़ाव खेल का। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर गुरुदेव जी ये रहा। इनमें से किस राज्य की तट रेखा बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है? Which of these states does not have a coastline on the Bay of Bengal? A. उड़ीसा, B. तेलंगाना, C. आंध्र प्रदेश, D. तमिलनाडु। सर उड़ीसा का लगता है, आंध्रा का लगता है, तमिलनाडु का लगता ही है, तेलंगाना का नहीं लगता सर। ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना बी बी ऑप्शन बी तेलंगाना। ऑप्शन आपको बोलना पड़ेगा तेलंगाना को। बी को लॉक कीजिए। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है। तेलंगाना को कोई समुद्र तट ही नहीं है। अन्य 3 पश्चिम बंगाल के साथ भारत का पूर्वी तट बनाते हैं। बहुत बहुत बधाई, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 10,000 रुपए निश्चित हो गए कि आप आज यहां से लेके जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे खेलें और खूब यहां से कमाई हो आपकी। भाई साहब, हमें ये जानना चाहेंगे, अभी जब से अब की बार का सीजन शुरू हुआ है तो हम जितनी भी जनता उनसे कहते हैं कि आप भी हमारे साथ खेलते रहिए। और पहले ये होता था कि साल भर, यानी कि जब तक सीजन चलता है उसमें जा करके फिर 10। अभी क्या हुआ कि हर हफ्ते कर दिया है। हाँ सर। तो ये आपका अनुभव कैसा रहा? सर इसका अनुभव क्या बताऊं, प्ले अलॉन्ग में हम हर सीजन में खेलता था। इस साल भी हम खेले। अचानक एक दिन फ़ोन आया, देखा कि बाहर का फ़ोन अननोन है। मैं केबीसी से बात कर रही हूँ, तो मैं बोला फेक कॉल है कि बंद कर दिया। कारण क्या सर, हजारों फ़ोन आते हैं, महाकरोड़पति बने, 25 लाख जीत गए, ये लिया। अरे हम कुछ किए नहीं, 25 लाख कैसे जीत गए? वासी होकर बंद कर दिया। फिर आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव फिर फ़ोन की, नहीं मैं केबीसी से बात कर रही हूँ, आपसे हम बात करूँगी, कुछ देर बाद आप मीटिंग का एक लिंक भेजूंगी। मैं लाउड स्पीकर में रखा था। मेरा बेटा बोलता, पापा लिंक को ओपन मत करना, OTP भी नहीं बताना, लिंक भेजेंगी तो बताना मेरे को वो फ्रॉड वाला है, फेक है, कि पता चल जाएगा मेरे को, क्योंकि वो IT की स्टूडेंट है। जी जी। तो मैडम भेजी आपकी केबीसी से लिंक। आया क्या बताओ? रुको रुको रुको, मत ओपन करना। हाँ पापा ओरिजिनल है, खोलो खोलो खोलो। तो मैं बोला रुको बेटा, लिंक सही। जब मैडम बात की ना, बात करने के तरीके से पता चला फेक नहीं था, ओरिजिनल था। तो मैं सबको बताना चाह रहा हूँ आज इस नेशनल टीवी पे। प्ले लॉन्ग को सब बोलते थे कि अरे सब अपने लोगों को बैठा लेते होंगे, नहीं होता होगा, ये मार्केट स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं है। मैं प्ले लॉन्ग से आया हूँ, आप भी प्ले लॉन्ग खेलते रहिए। आज नहीं तो कल आप अमिताभ बच्चन के सामने हमारे सामने बैठना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, और जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुदेव जी। हाँ मान्यवर, एक पड़ाव पार हो गया है। डीजे बाबू अब यहाँ से आपको 10वें प्रश्न तक 60 सेकंड देंगे। 1 मिनट। आ रहा है छठा प्रश्न। यह है 20,000 रुपए का छठा प्रश्न। आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा अक्षर केवल एक रक्त समूह का नाम है लेकिन किसी विटामिन का नहीं? Which of these letters denotes only a blood group and not a vitamin? ऑप्शन सुनिए। A, the letter K, B, the letter A, C, the letter O, या D, the letter D? सर विटामिन K होता है, A होता है, विटामिन D भी होता है जो सनलाइट में होता है,
और हाँ, विटामिन ओ नहीं होता, जो ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो सर ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। बधाई हो आपको, इसको ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बधाई इस वजह से नहीं दिया कि आपने सही उत्तर दिया, बधाई इस वजह दिया कि आपने कहा लॉक करना। बोल नहीं रहे थे। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। गुरुदेव जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से भारत सरकार की वो कौन सी योजना है जो डिजिटल, ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकजुट करती है? Which of these schemes of the government of India unifies all efforts associated with digital, on-air and online education? तो ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। ए, ई विद्या। बी, सर्व शिक्षा अभियान। सी, स्कूल चले हम। डी, नीट, NEET। सर मेरे को ई विद्या लग रहा है। स्कूल चले वाला पूरा हो गया। नीट तो मेडिकल एग्जाम है। ई विद्या। 25 सेकंड बचे। ई विद्या को लॉक कीजिए सर। ई विद्या। यस सर। ए, यस। ई विद्या पे ताला लगा जाए प्लीज। लॉक ई विद्या। बी के बारे में सुना है आपने, सर्व शिक्षा तो अभियान? सर पहले था, सभी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए किया गया था, कुछ साल पहले था। जो पहले था वो गलत था, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई आपको। ये इस ई विद्या योजना के लिए आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया एक साथ आए हैं। यस सर। और ये ई पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक टीवी चैनल, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, सभी एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक साथ आएंगे। इस तरह जो छात्र मान लीजिए कोविड समय के कारण शिक्षा से चूक गए हैं तो वे पीछे नहीं छूटेंगे। शैक्षिक टीवी चैनल, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, सभी एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक साथ आएंगे। ऑलराइट, गुड आंसर। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न गुरुदेव जी। ये है 80,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर में अवरुद्ध धमनियों में रक्त प्रवाह को सुधारने के लिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया की जाती है? Which of these procedures is done to improve blood flow in blocked arteries in the human body? Okay? A, appendectomy. B, sonography. C, angioplasty. D, upper endoscopy. सर एंजियोप्लास्टी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एंजियोप्लास्टी को लॉक किए जाए। सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। सर गणित के मास्टर को सर बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ दिया गया। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो हृदय में रक्त का प्रवाह जो है वो कम हो जाता है एंजियोप्लास्टी की जाती है और जिससे एंजाइना या सीने में दर्द होता है। रक्त प्रवाह में सुधार करने के लिए ब्लॉक्ड आर्टरीज को या तो चौड़ा कर दिया जाता है स्टेंट वगैरह लगा करके, स्प्रिंग लगा या रुकावटें हटा दी जाती हैं। कभी कभी यदि रुकावट को हटाया नहीं जा सकता तो बाईपास सर्जरी की जाती है। ऑलराइट,
आगे चलते हैं खेल में। नवा प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए। यस सर। तैयार हैं? यस सर। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1957) में भारत के दशमलव प्रणाली को अपनाने से पहले कितने आने से 1 रुपया बनता था? How many annas made up a rupee before India moved it into the decimal system in currency in 1957? A. 10, B. 12, C. 14, D. 16. 10, 12, 14 या 16? 16 आने सच। ऑप्शन डी लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए। 16 बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 16 आने का 1 रुपया बनता था और 1 आना में 4 पैसे होते थे। 25 पैसे 4 आना। हाँ जो हम लोगों को उस समय पिक्चर जाने के लिए मिलता था। जी जी हाँ। नया पैसा जो है वो 1957 में जारी किया गया था और पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो हमारे ज़माने में सर हम तो यही इसी से साथ खेले हैं, रुपया आना पाई के साथ। नहीं सर, आपके पिक्चर देखने के लिए हम लोग पूरे इकट्ठा करते थे हफ्ते भर में। हाँ हाँ। फिर मैटनी शो होता था, फिर आपके पिक्चर। कितना रुपया खर्चा करते थे आप टिकट? 1 रुपया। 1 रुपया में। और 25 पैसे नाश्ते का। हाँ 25 पैसे नाश्ता। हम 8 आने में देखते थे सर। आपके एकदम सामने होता है ना, लकड़ी का बेंच होता है, उसे ही बैठ के देखते थे। आपके 1 रुपये में आपकी जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, दीवार सब देखे हैं आप? हाँ सब सभी पिक्चर 1 रुपया में। 1 रुपये में। बधाई हो सर आपको। मैं एक मन की बात बताना चाह रहा था। हाँ जी सर, मैं जैसे मेरा फ्लाइट लैंड किया आपके मुंबई में, महानगर में, तो मैं तो छोटे शहर से आया था, रायपुर से। तो 1-2 लोगों से मिला, हमारे केबीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ पाए थे तब तक। लगातार कुछ ऐसे बोला, मेरे को थोड़ा अजीब लगा। कहाँ से हैं भाई साहब? तो छत्तीसगढ़ से। अच्छा, बहुत डेंजरस इलाका है वो तो, नक्सलाइट इलाका से। फिर एक हो गया, चलो भाई नहीं जानता होगा। फिर दोबारा 2-3 लोग बोले। तो सर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये सिर्फ 1% है। 99% मैं एक चीज़ बता रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ इतना पीसफुल स्टेट है, कभी सुने नहीं होंगे वहाँ कम्युनल राइट, कभी नेचुरल डिजास्टर। और ये भी बता रहा हूँ, हो सके एल्युमिनियम जो लगे ना सेट में यहाँ, वो मेरे नगर का होगा, कोरबा का, क्योंकि कोरबा एल्युमिनियम का देश में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। और ये भी बताऊँ, ये जो लाइट है ना, लाइट भी मेरे कोरबा शहर का हो सकता है, क्योंकि कोरबा में एशिया का सबसे बड़ा ओपन कास्ट कोल माइन है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कोयले का है जी। और आपको बता रहा हूँ, बिजली के मामले में अकेला स्टेट है शायद इंडिया में जो सरप्लस बिजली हम दूसरों को बेचते हैं, लेते नहीं हैं। माने, और हम आपको एक और चीज़ बता दें कि अगर आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत गए ना, तो आप स्वयं अपना टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएंगे छत्तीसगढ़। हाँ बताऊंगा सर। चलिए, अब पहुँच गए हैं आप दूसरे पड़ाव के नज़दीक। यस सर। बहुत करीब पहुँच गए हैं। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ठीक सर। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस गायक गायिका ने 1983 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के लिए दिल्ली में एक अनुदान संचय कार्यक्रम किया था? Which of these singers performed in Delhi in a fundraiser for the 1983 World Cup winning Indian cricket team? ऑप्शन सुनिए। ए मोहम्मद रफी, बी सुमन कल्याणपुर, सी लता मंगेशकर, डी मुकेश। सर लता जी लग रही हैं। कारण क्या है, लता जी क्रिकेट बहुत पसंद करती थी, मगर सर यहाँ कन्फ्यूजन है। हालांकि कन्फ्यूजन नहीं है, लता जी हैं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता सर। मैं सर लाइफ लाइन ले लूँगा। लाइफ लाइन लेंगे आप? हाँ सर। शांत हो जाइए डीजे बाबू, कौन सी लेंगे? सर जनता का वोटिंग करो। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है। आप
सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 52%, 52%। क्या करेंगे? सर जनता के साथ और साथ साथ अपने साथ जाना चाहता हूँ। जी जी, क्या करें? सी को लॉक कर दीजिए। सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। थैंक यू। तो जैसा कि आप कह रहे थे गुरुदेव जी कि लता जी जो है वो क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और वो चाहती थी। सर मेरे को छोटा था तो मेरे को याद भी है, मगर क्या था यहाँ पर क्या है ना, मुकेश दिल्ली के थे, मतलब कि हो सके वो भी हूँ। जी, लेकिन आपको हम बता दें, एक तो वो बहुत ही बड़ी प्रशंसक थी। हाँ। और 1983 विश्व कप विजेता टीम को उनकी उपलब्धि के लिए पर्याप्त रूप से वो पुरस्कृत उन्होंने किया। और यही कारण है कि उन्होंने सुरेश वाडकर और नितिन मुकेश, क्योंकि मुकेश जी के सुपुत्र गायक वो भी हैं, प्रख्यात, जानता हूँ सर। एक मुकेश जैसे अन्य गायकों के साथ एक फंड रेजर, चैरिटी दान करने के लिए सर, वो अंतिम समय तक फंड रेजर में भाग लिया था। अंतिम समय तक क्रिकेट मैच दिखती थी वो। जी जी, ऑलराइट। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। यस सर। डीजे बाबू शांत हो गए। यहां पर हमारा जो है 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है तिलिस्मित तिजोरी। और यहीं पर 15वां प्रश्न जो है 75 लाख रुपए का, वो पड़ाव भी खुल जाता है धन अमृत। लेकिन उससे पहले भाई साहब ये 3,20,000 रुपए का चेक आने वाला है आपके नाम। ₹3,20,000 रुपए। सर वो 3,20,000 मेरे ज्यादा मिलेगा। आपको जो सिग्नेचर है ना, मैं डायरी लेके आया था कि आपसे ऑटोग्राफ लूंगा, तो वो लेके जाऊंगा सर। जो सिग्नेचर है वो ज्यादा वैल्यूबल है मेरे लिए। Alright. 3,20,000 रुपए हो गए। एक लाइफलाइन चली गई है। समय आपके पास। इसके बाद चलिए 11वां प्रश्न आएगा। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 3,20 का चेक मिल गया है आपको। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाद्य यंत्र का खोखला चेंबर बनाने के लिए आमतौर पर एक तरह के कद्दू का उपयोग किया जाता है? A variety of the pumpkin is commonly used to create the hollow chamber of which of these instruments? A. तानपुरा, B. तबला, C. घटम, D. हारमोनियम। घटम, तानपुरा, तबला, हारमोनियम। सर ऑप्शन ए को लॉक कीजिए सर। ऑप्शन ए। हाँ सर। तानपुरा। ए तानपुरा लॉक किया जाए। कैसे लगा आपने अंदाजा? जैसे घटम सर घड़े का होता है। ओके। हारमोनियम तो जानते हैं लकड़ी का होता है, और तबला लकड़ी का होता है। तो सर ये तानपुरा होता है ना। और हमारे यहाँ खासकर छत्तीसगढ़ में एक लोक गीत है पंडवानी, जिसमें हमारे यहाँ जो पद्म विभूषण तीजन बाई उसका उपयोग करते हैं, वो बजाते हैं। हाँ। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। तानपुरा बिल्कुल सही जवाब। उसको सर ये वो कद्दू नहीं है जिसे हम खाते हैं, ये बल्कि इसकी जो अलग भारी एक किस्म, हाँ, बड़ा होता है। बड़ा होता है ये। इसे पहले सुखाया जाता है और फिर इसकी पॉलिश होती है, और उसके अंदर तानपुरा की लकड़ी का जो एक फ्रेम होता है ना, उसके अंदर फिर इसको फिट किया जाता है। ओके, अब आप समझिए और जूझिए अगले प्रश्न के साथ। एकदम सर, दीजिए। ये है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से व्यक्ति की मुलाकात और दोस्ती गणितज्ञ एस रामानुजम से हुई जब दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे? Which of these personalities
met and became friends with mathematician S. Ramanujan when both were at the University of Cambridge? A. J.C. Bose, B. P.C. Mahalanobis, C. Meghnad Saha, D. P.C. Ray. समय समय आपके पास सही उत्तर देंगे आपको 1250 और दो लाइफलाइन अभी भी हैं बची आपके पास। सर मेरे को दो नाम में कंफ्यूजन हो रहा है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है 50-50 लाइफलाइन है आपके पास। एक और लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जेसी बोस तो जगदीश चंद्र बसु तो बायो के थे। मैं प्रोफेसर हार्डी के बारे में सोच रहा था। सर लाइफलाइन से कौन सी? 50-50 लाइफलाइन। कंप्यूटर जी इसको लेना चाह रहे हैं गुरुदेव जी, इसको अंकित कर दीजिए और जो दो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। बी पीसी महालनोबिस, डी पीसी रे, ये दो बचे हैं। एक सही एक गलत। सही देगा आपको 1250, गलत नीचे ले जाएगा 320 पर। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर फिर से एक लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन लेंगे गुरुदेव जी, इसको भी अंकित कर दीजिए। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है वो 3 नाम, मधुलिका यादव, शिवेश मिश्रा, अनुपम पॉल। किनसे बात करेंगे आप? सर मैं मधुलिका से बात करना चाहता हूँ। मधुलिका यादव जी को फोन लगाया जाए। ये कौन है आपकी? सर मित्र मेरे है? स्टूडेंट है सर। स्टूडेंट है आपके? हाँ। मधुलिका जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन सर आपको। आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी सर। ऑलराइट। आपके शिक्षक जो हैं वो हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है, गुरुदेव जी। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। इनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगी और ये 2 ऑप्शन बताएंगे जो बचे हुए हैं, उनमें से एक सही एक गलत है और 45 सेकंड के अंदर अंदर उत्तर देना है आपको। गुरुदेव जी आपका समय शुरू होता है। आप हाँ मधुलिका, जी सर। इनमें से कौन से व्यक्ति की मुलाकात और दोस्ती गणितज्ञ एस रामानुजन से हुई जब दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे? पीसी महालनोबिस, पीसी रे। तो कोई बायोलॉजिस्ट थे क्या, बायो वाले थे क्या? पीसी महालनोबिस या पीसी रे, जानती हो? मैथमेटिशियन बताओ, मैथमेटिशियन। फिर से बता रहा हूँ, इनमें से कौन से व्यक्ति की मुलाकात और दोस्ती गणितज्ञ एस रामानुजन से हुई जब दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे? पीसी महालनोबिस और पीसी रे। सर आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। आइडिया नहीं है उनको। पीसी महालनोबिस लग रहे हैं। और यहाँ आकर के लगना या ऐसा लग रहा है, ये सब चलता नहीं। या तो आपको ठीक पता हो, आप क्विट भी कर सकते हैं। 640 आप जीते। सर क्विट करूंगा। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका? ऑलराइट। कमरे महाशय, गुरुदेव जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगे। 640 आप जीतते हैं गुरुदेव जी, और ये 640 आपको हम डिजिटली ट्रांसफर करा देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ओके सर। बहुत बहुत बधाई। एक बार तालियां बज जाएं इनके लिए।
आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 640 छाप देंगे इसके ऊपर। ये कंफर्म किया और ये 640 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, अब मान्यवर जाने से पहले इसका हमें उत्तर बताना पड़ेगा। सर मेरे को लग रहा है पीसी रे। ओके, डी पीसी रे पे ताला लगा जाए। देखिए सही होता या नहीं। मान्यवर ये गलत होता, पीसी महालनोबिस सही उत्तर है। महालनोबिस और रामानुजम पहले वो दिमाग में था। जी, वो कैम्ब्रिज में किंग्स कॉलेज में पढ़ रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि महालनोबिस को जब एक समाचार पत्र में एक रोचक पजल मिला, एक रोचक पजल, तो उसे सॉल्व करने के लिए वो रामानुजम की सहायता मांगने उनके पास पहुंचे। अच्छा। और रामानुजम ने उसमें उनकी सहायता की और तभी से उनकी मित्रता बनी। अच्छा। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको गुरुदेव जी। आपसे मिलकर आपकी बहुत ही रोचक बातें सुनकर के हमें अच्छा लगा। एक बार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं और विदाई लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। आइए सर, इधर से आ जाइए। समय आ गया है बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ खेलना। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत ध्यान से खेलिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ट्रिपल टेस्ट ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द राजस्थान के एक क्षेत्र थार का सबसे सटीक वर्णन करता है? Which of these terms best describes the region known as थार in राजस्थान? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए नदी, बी पर्वत श्रृंखला, सी समुद्र या डी रेगिस्तान। रिवर, माउंटेन रेंज, सी और डेजर्ट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इट इज डी, डेजर्ट, रेगिस्तान सही उत्तर है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसने दिया है? कुमार गौरव जी ने 1.32। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? कुमार गौरव जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गालों को अलग विशिष्टता देने के लिए उपयोग किए जाने वाले रूज मेकअप का नाम किस रंग के फ्रेंच शब्द से आता है? Used to highlight the cheeks, rouge is a makeup that gets its name from the French. For which color? Options ये आपके सामने। A लाल, B नीला, C हरा, D सफेद। Red, blue, green, white. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ए लाल, रेड, रूज। चेहरे पे लगाते हैं, महिलाएं लगाती हैं रूज ताकि उनका गाल जो चमक उठे। हम अपने प्रोफेशन में भी लगाते हैं ताकि हमारा चेहरा जो है वो सुंदर दिखे। ऑलराइट, ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। सबको रूज कितना पसंद है। ऑलराइट, और सबसे कम समय किसका लगा? कामेश कुमार सिंह जी का 1.51 सेकंड। वेल डन। ऑलराइट, लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? लीडर बोर्ड पे कामेश कुमार सिंह जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं, कुमार गौरव दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अब चलते हैं आगे और आखिरी प्रश्न पर। यह है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। BMX मोटर क्रॉस रेसिंग की एक शैली है जिसमें इनमें से किसका उपयोग होता है? BMX is a style of motocross racing involving which of these? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A स्केटबोर्ड, B साइकिल यानी बाइसिकल, C सेलिंग बोट और इज D F1 कार। स्केटबोर्ड, बाइसिकल, सेलिंग बोट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? साइकिल, बाइसिकल। बाइसिकल सही उत्तर है। ऑलराइट, बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका रहा? कौशल भारत जी का। वाह, सबसे कम समय में उन्होंने उत्तर दिया है। और लीडर बोर्ड की जो स्थिति बनती है वो ये है कि
कामेश कुमार सिंह प्रथम स्थान पे है और विजयी हो गए हैं आप। कामेश कुमार सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। कमल जी। Well done, sir. थैंक यू सर। देवन संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कामेश कुमार सिंह जी। ये आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। जी सर। ये भी एक टीचर हैं। यस बहुत बहुत स्वागत आपका कामेश धन्यवाद जी। सर। और ऐसा लग रहा है जैसे टीचरों की बौछार हो रही है हमारे खेल में। कौन सी शिक्षा आप प्रदान करते हैं सर और कहाँ पर करते हैं और किन को करते हैं? जी सर। सर मैं अभी ये पूछिए सर कि मैं क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ अपने स्कूल में। अच्छा। मैं 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक लगभग मैं सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं सर एक तरीके से ऑल ऑफ द सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इतने सब्जेक्ट्स पे आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? मैंने सबसे पहले सर क्या किया, मैंने 12th की, उसके बाद मैंने सर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया, है ना। इंजीनियरिंग भी किया? जी। फिर उसके बाद मैंने जॉब करी और फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, सिंपल ग्रेजुएशन करी, है ना। फिर उसके बाद मैंने सर फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स किया। फिर सर फ्रेंच भाषा भी सीखी आपने? जी सर। उसमें भी इम्तिहान पास किया आपने? जी सर। आप तो बहुत गुणी है भाई साहब। तो सर वही मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपने स्टूडेंट्स को जी देने जी, की बहुत कोशिश अच्छी करता बात हूँ। है। ओके, एक कंपेनियन के रूप में किसे लाया? जी सर, मेरे फादर आए हैं मेरे जी साथ पिताजी, में। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सर एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी। सर मेरे फादर मेरे को यही बोलते हैं कि हरफन मौला हरफन अधूरा, मतलब कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है जी, जी। लेकिन उसका ज्ञान का यूज तुम नहीं कर पा रहे हो कहीं पे सही जगह से। अरे पर इतना सारा ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया, आम इंसान जो है इतना कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन इनको आपको अपना आशीर्वाद देते रहना चाहिए। जी सर। यू राइट। कामेश जी, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए बिल्कुल उसको हम दोहराएंगे नहीं। तो चलिए खेल शुरू किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जी सर। ऑलराइट कामेश जी, जी सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुओं को काटने के लिए नहीं किया जाता है? Which of these tools is not primarily used to cut things? And here are the pictures. Image option A, image option B, image option C, image option D. सर स्टेपलर से तो सर हम स्टेपल करते हैं पेजेस को, तो ऑप्शन डी स्टेपलर जो दिखाया है चित्र विकल्प डी क्या करेंगे? लॉक करना चाहेंगे सर। डी, इमेज ऑप्शन डी पर लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। सेट, रवा और मसाला इनमें से किस व्यंजन के कुछ प्रकार हैं? सेट, रवा एंड मसाला आर सम टाइप्स ऑफ व्हिच ऑफ दीज डिशेस? ए समोसा, बी डोसा, सी उपमा, डी कचौरी। सर सारे ही बढ़िया व्यंजन है इसमें तो, और सारे पसंद भी है मेरे को। डोसा भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसका आंसर है डी। वो सॉरी बी, सॉरी बी। बी को लॉक करें सर। डी को लॉक कर दें? जी। डोसा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू। डोसा जो है वो दक्षिण भारत का मुख्य नाश्ता है जो अब पूरे देश में काफी लोकप्रिय हो गया है। तो आपको ये सब पसंद है, ये जितने भी हाँ आप... सर सारे ही। मैं थोड़ा सा मेरे अंदर है कि ये भी चख लूँ वो भी चख लूँ। हाँ। मुझे सर शौक है, खाने का तो बहुत शौक है और बनाने का भी है सर। जी जी बहुत शौक। मेरे मम्मी खड़ी रहती है, मैं मम्मी के बगल में आके खड़ा हो जाता हूँ और उनको देखता हूँ कि किस तरीके से बना रही हैं, या फिर ये कुकिंग टाइम कितना होना चाहिए किस डिश का। तो ये चीज़ मैं उनके साथ खड़े रहता हूँ, तो मैं सीख गया हूँ। अभी जब नहीं होती हैं वो, तो मैं खुद ही बनाता हूँ खुद ही खाना। बना लेते हैं आप? जी। मान्यवर, ब्याह हो गया आपका? नहीं सर। आप समझ गए होंगे कि हमने ये प्रश्न क्यों पूछा है आपसे। बिल्कुल सर। क्योंकि ब्याह के बाद ये सारी चीजें आपको याद आएंगी। बनाना पड़ेगा आपको पत्नी जी के लिए। ओके, सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
आप इनमें से किस ऐप पर, प्लेलिस्ट पर संगीत सुन सकते हैं? जी On which of these apps can you listen to music on a playlist? A. YouTube, B. Instagram, C. GPay, or is it D. WhatsApp? सर जीपे का हम मनी ट्रांसफ़र के लिए कर रहे हैं, व्हाट्सएप सर चैटिंग के लिए होता है, इंस्टाग्राम चैटिंग के लिए भी होता है और सर सर्फिंग के लिए भी करते हैं। यूट्यूब सर, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट्स आती हैं, Okay. मैं कई बार सुनता भी रहता हूँ। कई अच्छी प्लेलिस्ट होती हैं सर, बहुत अच्छी होती हैं। ए को लॉक कर दीजिए सर, यूट्यूब। A को लॉक करने के लिए प्लीज लॉक A, YouTube। बिल्कुल सही जवाब। 3,000 रुपए जीत लिया आपने। चौथा प्रश्न जी सर। रेडी? जी कमेश जी, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आपको हवाई जहाज पर ले जाने की अनुमति नहीं है? नहीं। Which of these are you not allowed to carry on an airplane? जी। A. Comb, B. Lighter, C. Laptop, D. Belt. कंघा, लाइटर, लैपटॉप या बेल्ट? सर लाइटर फ्लेमेबल होता है और फ्लेमेबल चीज़ को ले जाना मना होता है फ्लाइट में, तो बी को लॉक करिए सर, लाइटर। बी लाइटर पे कह रहे हैं जी, कामेश सर। जी, ताला लगाया जाए प्लीज लॉक पी। बिल्कुल सही जवाब। जैसा कि आप जानते हैं हवाई जहाज़ों पर क्या ले जाया जा सकता है, इसके लिए काफी कड़ी सुरक्षा अब जी, बन गई सर। है 9/11 के बाद, जब बिल्कुल सर। कोई दुर्घटना हुई अमेरिका में उसके हमारी बाद। सुरक्षा के लिए ही है सर ये जी चीज़। जी, और यहाँ तक कि हवाई जहाज पे आप कांटा छुरी लोहे की भी कोई चीज नहीं ले जा सकते। सर। आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा जी, प्रश्न, सर। 10,000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन दो अभिनेताओं ने एक फिल्म और उसके सीक्वल में किस एक ही उपनाम के किरदार वाले वकील की भूमिका निभाई है? These two actors have played lawyers with what common nickname in a film and its sequel? Can we see the image, please? जी सर। ठीक। देख लिया? जी All सर। right. Options देखिए। A. Happy, B. Lucky, C. Jolly, D. Bubbly. सर दोनों पार्ट देखे हैं मैंने इनके और दोनों ही बहुत बढ़िया थे। इसका आंसर है सर सी, जॉली। C. Jolly? जॉली LLB। क्या करें? जी सर, जी सी को लॉक कर दिया जाए। C को लॉक किया जाए, जॉली को। जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने कामेश जी। अरशद वारसी जी ने जी जॉली LLB नाम की फिल्म थी, फर्स्ट उसमें जगदीश त्यागी जी। की भूमिका निभाई थी, उस नाम से उनकी भूमिका निभाई थी। और अक्षय कुमार जी ने उसके सीक्वल जो बना उसका जॉली LLB 2, उसमें जगदीश्वर मिश्रा उनका नाम था, उसकी भूमिका निभाई थी। जी सर। भूमिकाएं अलग अलग, हाँ जी सर, लेकिन नाम एक ही, निकनेम हाँ एक सर, ही था। जॉली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर कामेश जी। जी। ये है 20,000 रुपए का। जी। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके आधिकारिक पदों के नाम में संरक्षक शब्द देखा जा सकता है? Which of these has official posts which include the word conservator? ऑप्शन सुनिए। A. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, B. इंडियन पुलिस सर्विस, C. इंडियन पोस्टल सर्विस या D. इंडियन रेवेन्यू सर्विस? सर, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय डाक सेवा या भारतीय राजस्व सेवा? सर जो हमारे फॉरेस्ट हैं सर, उन्हें बचाने का यानी कि संरक्षण की ज़रूरत होती है सर, तो इसलिए ए है ऑप्शन, भारतीय वन सेना या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ओके, ए को लॉक किया जाए सर। ए को लॉक किया जाए, प्लीज लॉक ए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सही जवाब दिया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कई पोस्ट होते हैं जिनमें कंजर्वेटर शब्द जो है वो दिखाई देता है। राज्यों में आमतौर पर फॉरेस्ट सर्विस में एक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर होता है जो सारा कुछ सब कुछ देखभाल, जैसे कि आपने कहा जंगलों में वो फॉरेस्ट वगैरह को देखते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं। और ये कंजर्वेशन जो है बड़ा नेक काम भी करते हैं, बिल्कुल सर। हमारी जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाने के लिए। कई सारे जीव जंतु जिनकी कहते हैं जी, बहुत जी, ज़्यादा एंड बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गए जी, हैं, जी, जी। तो सब उनकी भी लेकिन भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। जी सर। कौन सा शब्द इस पुस्तक के शीर्षक से हटा दिया गया है जो शुरुआत में भारतीय टीम द्वारा फुटबॉल के खेलने के तरीके का वर्णन करता है? What word describing how early Indian teams played football has been blanked out from the book's title? जी। आपको हम इमेज दिखाते हैं। ये देखिए इमेज। ठीक है सर। ओके, ठीक। ऑप्शन सुनिए। ए स्लोपोक्स, बी बेयरफुट, सी पासिंग, डी चप्पल्स। सर आई थिंक सर बी बेयरफुट। बेयरफुट मतलब नंगे पैर, और उसमें लिखा था बूट्स, मतलब नंगे पैर से बूट्स तक। बी को लॉक करना चाहूँगा सर। बी को लॉक करें? जी सर। बी बेयरफुट लॉक किया जाए। यस इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता के बाद भारत की जो फुटबॉल टीम ने शुरुआती वर्षों में कुछ मैच थे वो नंगे पैरों से खेला उन्होंने। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि खिलाड़ियों को बिना जूतों के गेंद को नियंत्रित करना अच्छा आसान लगता था। ऑलराइट जी। देव समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। हमारा आभार उनको अनेक अनेक। ऑलराइट, जी। आगे चलते हैं कामेश जी। 8वां प्रश्न आएगा। जी। 80,000 रुपए इसका मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। जून 2022 में किसने मुकेश अंबानी की जगह रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? In June 2022, who succeeded Mukesh Ambani as the chairman of Reliance Jio Infocom? A. Anant Ambani, B. Neeta Ambani, C. Akash Ambani, or is it D. Isha Ambani? सर ईशा अंबानी लग रहा है, क्योंकि उन्हीं के कहने पर रिलायंस जियो की शुरुआत हुई थी। सर ऑडियंस को लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे? जी, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई। आपके एक बार फिर वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 58% टू आकाश अंबानी। यस सर, बाद में थोड़ा सा लगने लगा था। क्या करेंगे आप? कह रहे थे शायद ईशा अंबानी। यस सर, नहीं, ऑडियंस के साथ जाऊंगा सर। आकाश अंबानी लॉक कर दीजिए। क्या करें? सी को लॉक किया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है। आकाश अंबानी मुकेश अंबानी जी के सबसे बड़े बेटे हैं जी, और आकाश अंबानी शुरुआत से ही कंपनी के साथ जुड़े हैं और उन्होंने कई सफल एक्विजिशंस भी किए हुए हैं जियो इन्फोकॉम के लिए। ऑलराइट कामेश जी, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न। जी सर। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर सचिन रविंद्र का पहला नाम सचिन तेंदुलकर और किस अन्य क्रिकेटर के पहले नाम का मिश्रण है? जी। The New Zealand cricketer Sachin Ravindra's first name is a combination of the first names of Sachin Tendulkar and which other cricketers? A.
रिकी पॉन्टिंग, बी रविंद्र जडेजा, सी रोहित शर्मा, डी राहुल द्रविड़। समझ गया ना मैं ये क्या कह रहा हाँ हूं? जी सर। सर राहुल द्रविड़ लग रहा है मेरे को। सर डी को लॉक करना चाहूँगा सर। राहुल। डी जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी जी। ऑलराइट, डी राहुल द्रविड़ लॉक किया जाए। राहुल द्रविड़ के ऊपर बी है रविंद्र जडेजा। हाँ सर। उनका नाम क्या है? रचिन रविंद्र। जी सर। जी सर। आपको नहीं लगा कि वो होना चाहिए था? सर मुझे लगा कि राहुल द्रविड़ और सचिन एक ही पीरियड के प्लेयर हैं। और पर बात ये हो रही थी कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट नेम्स। हाँ सर। पहला नाम सचिन तेंदुलकर और किस अन्य क्रिकेटर के पहले नाम का मिश्रण है? मान्यवर जो भी है, आप जीत गए। ये बिल्कुल सही जवाब दिया। उनके नाम रचिन में जी सर। र जो है ना वो राहुल द्रविड़ से आता है राहुल द्रविड़। और चिन्ह जो है वो सचिन सचिन। तेंदुलकर से आता है। ठीक। ये बात तो स्पष्ट है कि उनका नामकरण होते ही उनका जो करियर था जी। भाग्य खुल गया उनका। अच्छा। वो भी बहुत बढ़िया खेलने लग गए हैं अब। ओके कामेश जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न, जी। कब से खेल रहे हैं आप ये केबीसी प्ले लॉन्ग? सर मतलब एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने लास्ट ईयर जब प्ले अलॉन्ग चल रहा था तब हमने सब्सक्रिप्शन भी ले लिया गया। किसी ने बोला गया चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी। तो हमने कही ठीक है ये भी कर लेते हैं, कोई वो परेशानी नहीं है। वो लिया, उसके बाद भी नहीं आया सर। लास्ट ईयर कुछ नहीं हुआ तो थोड़ी निराशा होती है सर जब कुछ नहीं मिलता है। किसी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सर जी, निराशा जी। होती है, लेकिन सर रुकना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा रुकना नहीं ये चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी सर। रुकना नहीं चाहिए। नहीं सर, आगे रुकना बढ़ते बिल्कुल रहना नहीं बहुत चाहिए। अच्छी किसी ना बात। किसी दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा जी जितनी हाँ, आप जी मेहनत हाँ। कर रहे हो। ऑलराइट, अगला प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव, जी 3,20,000 रुपए। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, 2 अभी भी बाकी हैं। जी सर। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार इनमें से किस नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था? According to the Ramayana, on the banks of which of these rivers did sage Valmiki have his ashram? A. Ganga, B. Yamuna, C. Tamsa या तमसा, जी। D. सरयू। सर वीडियो कॉल फ्रेंड लूँगा। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए। और 3 नाम जो आपने दिए थे ये रहे वो नाम। अश्विनी भारती है, आनंद कुमार है और कल्पना कंचन। सर आनंद कुमार को मिलाना चाहूँगा। आनंद कुमार जी को फोन लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? जी सर, मेरे फ्रेंड है, बहुत पुराना साथ friend में ही है आपके शहर हाँ में? जी सर, आगरा में। आनंद कुमार जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपके मित्र कामेश कुमार सिंह जी हॉट सीट पर आ गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और इनको जितवा दीजिए पैसे। इनकी आवाज में वो प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर सही उत्तर क्या है। कामेश जी आपका समय शुरू होता है अब। आनंद, रामायण के अनुसार इनमें से किस नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था? ठीक है, किस नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था रामायण के अनुसार? ए गंगा, बी यमुना, सी तमसा, डी सरयू। और 20%? हमसे मुझे पता नहीं है। सरयू एक्चुअली ये नेपाल से आती है तो उसके, और वाल्मीकि आश्रम भी आपका सॉरी यहाँ नहीं। अभी भी एक लाइफलाइन बची है आपके पास। सर 50-50 लूंगा सर। 50-50 लेना चाह रहे हैं? शांत हो जाइए भाई साहब और इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये 4 ऑप्शंस में से 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी।
गंगा। ए। गंगा? ए को लॉक किया जाए। ए गंगा पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत उत्तर है। तमसा वो कह भी रहे थे कि शायद तमसा हो सकता है, लेकिन सही नहीं मालूम था उनको। तमसा नदी रामायण में महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के कारण, जो तमसा नदी के तट पर स्थित था। यहीं पर रामायण की रचना की गई थी। ओके। और यहीं सीता देवी रहती थी और लव और कुश का पालन पोषण वो करती थी। तमसा नदी। ओ कामेश जी, दुर्भाग्यवश आप नीचे आ गए हैं 10,000 पे। दुख हो रहा है, खेद हो रहा है हमें, लेकिन आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर के, अलग अलग जगह पर आपने शिक्षा प्राप्त की हुई है और प्रदान भी कर रहे हैं आप, इसकी हम सराहना करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 10,000 आपने जीते हैं, इनको ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए आपका आ गया और आपका नाम आ गया। जी सर। कामेश कुमार सिंह जी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 1 1 2 3 4, 10,000 रुपए भर दिए, कंफर्म किया और ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी। थैंक यू। दुर्भाग्यवश कामेश जी, विदाई लेनी पड़ेगी हमें आपसे, लेकिन आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर कामेश कुमार सिंह। थैंक यू कामेश। अरे ये तो बड़ी जाती हो गई। हे भगवान, सर हम भी ऐसे मन लेते हैं अपना खोपड़ी, क्या होगा। दुर्भाग्यवश खेल समाप्त हो गया है और जितनी भी संभावनाएं थी कि आप जाएं हॉट सीट पर, वो भी खत्म हो गई। लेकिन आप प्रयत्न करते रहिएगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ट्राई करते रहिएगा, हो सकता है एक बार फिर आपको अवसर मिले। हैं? ऑलराइट। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि 99 बार हथौड़े की मार जब पड़ती है, फिर भी लोहे को कुछ नहीं होता, और अचानक 100वीं बार जब लोहा टूट जाता है, जब मार पड़ती, इसका यह मतलब नहीं कि पहले 99 मार जो पड़ी थी वो बेकार गई। तो अगर प्ले लॉन्ग शुक्रवार के तीसरे हफ्ते में अब तक आपका नाम नहीं आया है, तो इतना जान लीजिए कि एक दिन जरूर आएगा। बस आप अपने ज्ञान के हथौड़े की मार जारी रखिएगा, एक दिन आपके इंतजार का लोहा अवश्य टूटेगा। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। बढ़ गई। अभी आएंगे सबके साथ फोटो खींचेंगे, आपके साथ भी और सबके साथ। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। अभी फोटो खींचेंगे आपके साथ।